Hello students, we are going to start chapter number 4, 9th class maths. Chapter name is linear equation in two variables. इससे पहले हम सेकंड चैप्टर के अंदर पोलिनोमियल्स के बारे में बात कर चुके हैं. पोलिनोमियल्स में हमने किया था कि टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है. उन्हीं कुछ टर्म्स का कुछ कांस्टेंट जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, वेरिएबल वर्ड यूज़ किए हैं, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी एक इक्वेशन 4x + 5. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हमें ये चेक करना है. देखो पहले क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन. अब देखिए लीनियर इक्वेशन है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलता है. जो भी आपका वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल. ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल. और जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ जो हमारा नंबर जो आपको 4 नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट. क्या है ये, कोफिशिएंट. किसका कोफिशिएंट है ये, किस वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है. उसके बाद आपको वो टर्म जिसके साथ आपको कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म. जो आपको ये 5 नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म. तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे x है. अगर उसकी हाईएस्ट पावर जिसको हम बोलते हैं डिग्री अगर 1 के इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, 1 होगी. तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन. अगर यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी तो उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरह से आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, ओनली लीनियर इक्वेशंस के बारे में करना है. तो लीनियर इक्वेशन हमने देख लिया, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पे तो हमने देखा वेरिएबल, देखो चेक करो इस इक्वेशन के अंदर कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, x है ओनली. लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. मतलब हमें 2 वेरिएबल्स की बात करनी है, एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, 2 वेरिएबल्स. अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 4x + 5y + 6. अब देखिए यहाँ पे भी सेम आपका ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, और जो यहाँ पे 4 है ये क्या है, कोफिशिएंट है. किसका कोफिशिएंट है ये, किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का. ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है. और जो आपको यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, ये 5 भी क्या है, कोफिशिएंट है. ये भी किसका कोफिशिएंट है, ये किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का. और जो आपका जो टर्म है जिसके साथ ना कोई वेरिएबल है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म. और 6 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म. तो ऐसी इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अंदर हमारे 2 वेरिएबल होंगे और जो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी. यहाँ पे देखिए जो x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और जो y है उसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. तो ये क्या है आपका, किसका एग्जाम्पल लिया हमने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. समझ में आ गया होगा आपको. ये हमारे वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल ले लिए हमने, एक x वेरिएबल लिया है, एक y वेरिएबल लिया है. ये था हमारा, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन थी. लेकिन ये कितने वेरिएबल्स थे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था. कौन सा वेरिएबल था हमारे पास, यहाँ पे x. लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, y है. तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3x + 5y + 7. ये भी क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. x वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, y है. और लीनियर इक्वेशन कैसे बोला, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है और जो दूसरा वेरिएबल आपका y है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है. तो इस तरह के एग्जाम्पल करेंगे आप इस एक्सरसाइज के अंदर सोल्व, इस चैप्टर के अंदर सोल्व करेंगे आप. अभी देखिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. क्या जनरल फॉर्म होगी, मतलब हर कोई इक्वेशन आपकी किस तरह से लिखी जा सकती है, जनरल इक्वेशन जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे. तो कैसे लिखते हैं उसको हम, ax + by
प्लस सी। ये क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं उसको लिखने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या है आपका, x क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है आपका, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, y भी क्या है आपका, वेरिएबल है, c क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है, और जो आपका a है ये क्या है आपका, किसका कोफिशिएंट है, ये है आपका x वेरिएबल का कोफिशिएंट, और b क्या है आपका, b को भी हम कोफिशिएंट बोलेंगे कि लेकिन किस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये आपका y वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो जो भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म के अंदर लिखी गई है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2 है। कोई और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9x प्लस 6y प्लस 7। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए ये तो क्या हो गया आपका a हो गया और ये x हो गया, ये आपका b है, ये आपका y है, और ये क्या है आपका c है। अगर मेरे को यहाँ से बताना हो कि जो आपका x का वेरिएबल है वो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आप बताएंगे 9 है, जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है 6 है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। और इक्वेशन के अंदर क्या होता है, हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस इक्वेशन को 9x प्लस 6y इज इक्वल टू -7। तो जो हमारी ये साइड होगी इक्वल टू के जो इस साइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल टू के राइट में होगा उसको हम क्या बोल देंगे, राइट हैंड साइड। ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करेंगे अभी एक्सरसाइज के अंदर, आगे यूज करेंगे हम। और ये कौन सी है, हमारी राइट हैंड साइड। और है क्या चीज, ये यही है ना हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, अभी हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो हम कर चुके हैं। अब देखिए क्या है इसके अंदर, क्या स्टेटमेंट गिवन है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है जिसके ऊपर लिखते हैं हम नोटबुक, और दूसरा हमारे पास है पेन। इन दोनों की कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो दुगनी है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगनी। किसकी कॉस्ट की, पेन की कॉस्ट की। नोटबुक मतलब महंगी है पेन से। अगर मान लिया पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक क्या है उसकी दुगनी, मतलब 10 रुपए की है वो, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कितने रुपए का पेन है। उसके बाद देखिए क्या है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें क्या करना है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर रीड किया है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उस लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें दो वेरिएबल्स को यूज करना है। वो वेरिएबल्स x, y, z जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे इन्होंने बोला है वैसे यूज करेंगे हम। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म के टू वेरिएबल्स के अंदर इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले उन्होंने हमें थोड़ा हिंट दे रखा है कि आपको किस चीज की कॉस्ट को क्या लेट करके चलना है। वैसे अगर आपको नहीं बोला जाता तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते थे, A, B, C कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है तो हमें वो ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे हमें, टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी ₹X। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो आपको कितनी मान के चलनी है, X रुपीज मान के चलनी है। और जो पेन की कॉस्ट है वो आपको कितने रुपीज मान के चलनी है, Y रुपीज मान के चलनी है। तो लिखिए लेट द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट, फॉर नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है, X रुपीज। द कॉस्ट ऑफ आ पेन, जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी लेट करनी है हमें, Y रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये है हमारी नोटबुक की कॉस्ट और ये है हमारे पेन की कॉस्ट। आपको पता है जो नोटबुक है वो पेन से क्या है, दुगनी महंगी है, डबल कॉस्ट है इसकी। ये आपस में इक्वल का जो रिलेशन है वो कब बनाएंगे, जब हम पेन की कॉस्ट को भी क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। मतलब इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये नोटबुक की कॉस्ट है हमारी और ये किसकी कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट है। तो इक्वल का रिलेशन कब आएगा, जब नोटबुक की कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, चाहे तो इसको हाफ कर दिया जाए, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर जो पेन की कॉस्ट है उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनके बीच में इक्वल का रिलेशन आ जाएगा। तो अभी इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, x - 2y = 0। तो हमें क्या करना था, इस
स्टेटमेंट को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब देखिए लीनियर इक्वेशन है क्या, ये यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, और इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और वेरिएबल्स भी दो ही हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो हमें इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमने इसको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसके अंदर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसको आपको किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल जो फॉर्म है वो है, उसके अंदर आपको चेंज करना है। और चेंज करने के बाद आपको क्या बताना है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की, इन एच केस। मतलब हमें कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर केस के अंदर हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है, लेकिन उससे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको हमें इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है। देखिए किस फॉर्म के अंदर चेंज करना है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें राइट साइड के अंदर क्या लेके आना है, इक्वेशन के अंदर 0 लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट साइड में 0 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट साइड में 0 है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो कीजिए इसको चेंज, कैसे करेंगे हम चेंज, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस, क्योंकि यहाँ से अगर आपका साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड जाके साइन क्या आ जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 9.35 इसको बोला जाता है बार, इज इक्वल टू 0। आ गई हमारे पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन। अभी आने के बाद आपको बताना है यहाँ पे a क्या है। आपको पता है जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, a होता है, और जो y का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, b होगा, और जिसके साथ कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट टर्म, मींस आपका c। तो लिख दीजिए यहाँ पे a क्या है, a क्या है, x का कोफिशिएंट, x क्या आपके पास 2, b क्या है, b है आपका y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3। उसके बाद आपको c बताना है, c क्या है आपका बगैर x और y, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हुआ हो, तो क्या है आपका c है माइनस 9.35 बार। किया गया इस क्वेश्चन में, हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसके अंदर अपनी इक्वेशन को चेंज कर लिया है। उसके लिए आपको राइट साइड में 0 लेके आना कंपलसरी है, 0 लेके आएंगे आप। लेफ्ट साइड का जो भी नंबर, राइट साइड में जो भी नंबर है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे आप। 0 आने के बाद फिर आपको a, b और c उसकी वैल्यूज बताने हैं, और आपको पता ही है कि a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ये ऑलरेडी है, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास क्या है, 0 लगा हुआ है। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, आपको बताना है a क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब देखिए इसके सामने हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होगा, x ही होगा ना। 1 को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो जो आपका x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। आप कई सारे बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि हमने 0 क्यों नहीं रखा। अगर देखो अगर हम 0 रखते तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाता, 0 हो जाता, हमारे x की वैल्यू भी क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो 0 नहीं रखा जा सकता यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या रहेगा, ये वैल्यू x ही रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, कोफिशिएंट x का आपका a जो कि है 1। यहाँ पे देखिए माइनस y/5 है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है b की वैल्यू, और b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -1/5 इंटू y, और y के साथ क्या है आपका, क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, -1/5। तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1/5। c देखिए, c के साथ तो x और y कोई वेरिएबल होगा ही नहीं, पता ही है आपको। तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -10। बताना क्या आपको, a, b और c। अभी देखिए राइट साइड में क्या 0 है, नहीं है। तो आपको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। कीजिए इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट, और करेंगे तो होगा क्या, साइन हो जाएगा आपका चेंज, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब a, b और c की वैल्यू बता दीजिए क्या है, a बताना है आपको, b बताना है और c की वैल्यू बतानी है। a चेक कीजिए, x का कोफिशिएंट x के साथ क्या है, -2, b क्या है आपका, y का कोफिशिएंट y के साथ क्या है आपका +3, और c कितना आपका -6।
यहाँ से चेक कीजिए, आपको पहले किस फॉर्म के अंदर लिखना है इस इक्वेशन को, इस फॉर्म के अंदर लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लिख लीजिए इसको, ax मतलब x है आपका, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3y प्लस, अब देखो c है, c की जगह क्या हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर लिखना है हमें इक्वेशन को 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, -3y हो गया, ये आपका by आ गया, लिख दिया हमने, ax ये लिख चुके हैं हम। अब जो c है, क्योंकि हमें इस फॉर्म के अंदर पूरी इक्वेशन को शो करके दिखाना है, तो c को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 दिखाना पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब बता दीजिए आपके a, b और c की वैल्यू। a क्या है, क्या लगा सकते हैं हम, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, x ही रहेगा, तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। b कितना है आपका, जो y का कोफिशिएंट है वो कितना आपका -3, और c क्या है आपके पास यहाँ पे 0। पार्ट नंबर 5, इसको भी आपको क्या करना है, उसी फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लिख लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको ax भी लिख के दिखाना है, by भी लिख के दिखाना है, c भी लिख के दिखाना है। अब देखिए, क्या हम यहाँ से राइट साइड हमें 0 लेके आना है, तो क्या -5y को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 2x, ये माइनस है तो इस साइड जाके क्या आ जाएगा आपका प्लस साइन, 5y, ax लिख दिया हमने, by लिख दिया हमने, लेकिन c क्या है, कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, 0 यूज कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे c को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अभी आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है, और c की वैल्यू बतानी है। a है आपका x का कोफिशिएंट 2, b है आपका y का कोफिशिएंट जो कि कितना है 5 है, और c की वैल्यू क्या है आपकी 0। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, 6 पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब आपको ax, by और c पूरा लिख के दिखाना है इस इक्वेशन के अंदर। अब देखिए x ये आपका a के साथ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax लिख सकते हैं 3x प्लस, अब देखिए यहाँ पे कोई इस इक्वेशन के अंदर हमें y नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई, क्योंकि अगर इसको 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 इंटू वाई क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हमें इक्वेशन के अंदर y नजर नहीं आ रहा है। प्लस, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। एक्स्ट्रा क्या लिखा है इसके अंदर, हमें यहाँ पे 0 इंटू वाई लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना था। हमें यहाँ पे बी भी दिखाना है क्या है, वाई भी हमें शो करना है क्या है, ax है हमारे पास ऑलरेडी, और c की वैल्यू भी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास थी। तो लिख दीजिए यहाँ पे a क्या है आपके पास, a है x का कोफिशिएंट जो कि कितना है 3 है, b क्या है y का कोफिशिएंट जो कि कितना है 0 है, और c क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितना है 2 है। 7 किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x और a की वैल्यू हमें नजर आ रही है इक्वेशन के अंदर, नहीं नजर आ रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं हम a की वैल्यू को 0 इंटू एक्स, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ax लिख दिया हमने प्लस by देखिए आपका y है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को अगर y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा। प्लस c कितना नजर आ रहा है यहाँ पे आपको -2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0। आपको किस किस की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a देखिए x का कोफिशिएंट 0 है, b देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2। नेक्स्ट पार्ट में चेक कीजिए, आपको किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा।
तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अभी देखिए आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ax ये रहा हमारे पास, x के साथ a है, और by नहीं है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर। ये किसकी वैल्यू है? 5 किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है। इसका मतलब आपका b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, जिसकी वजह से आपका y भी क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। तो लिख दीजिए, पहले ax लिखिए। ax कितना आपका? माइनस 2x प्लस बी वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू वाई, प्लस c कितना है यहाँ पे देखिए 5 इज इक्वल टू 0। लिख दिया ना हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर। यही फॉर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है? x के साथ है जो -2, b की वैल्यू कितनी है? जो y के साथ है 0, और c की वैल्यू कितनी है? 5।